अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके। जीते रहिए, खुश रहिए और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन। आसान उर्दू की दुनिया में आज आपके लिए एक बहुत प्यारी सी कहानी लेके आई हूँ। कहानी को गौर से सुनिएगा और फिर उसका नतीजा भी आपको बताऊंगी और थोड़ी सी उसके मुतालिक नसीहत भी करूंगी। ये कहानी आप अपने एग्ज़ाम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने टेस्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कहानी का उन्वान आ जाए एहसान। ये कहानी है 3 बहनों की। उसमें से 2 बहनें ऐसी थी जो एहसान जताने वाली थी, ठीक है, जो किसी की कोई भी ज़रूरत पूरी कर देती थी या कोई भी उनके काम आती थी। क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको वसाइल दिए हुए थे तो वो दूसरों के काम आती थी, लेकिन फिर वो क्या करती थी, वो लोगों पर एहसान जताती थी। आगे चल के आपको कहानी में बताऊंगी कि वो कैसे एहसान जताते थे। ये देखें, आपको क्या नज़र आ रहा है तस्वीर में कि एक बहन बीमार है और वो लेटी हुई है और 2 बहनें आपस में सरगोशी कर रही हैं। अब सरगोशी क्या कर रही हैं कि हम इसकी खिदमत लोगों को दिखाने के लिए करेंगे, लोग कहेंगे वाओ कितनी अच्छी बहनें हैं, ये इसकी कितनी खिदमत कर रही हैं, ये बीमार है इसको संभाल रही हैं, इसकी दवाइयों का ख्याल रख रही हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, तो हमारी बड़ी वाह वाह हो जाएगी। और फिर दूसरा क्या मकसद होगा कि हम इसको भी अपने दबाव में रखेंगे, हम जिताएंगे, तुम पे तो हमने इतना एहसान किया, अब हमारा ये काम करो, ये काम करो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बहन थी जो सख्त बीमार थी। दूसरी 2 बहनों ने उसका खूब ख्याल रखा, अपनी तरफ से अच्छा काम किया, लेकिन साथ ही दिल में ये बुराई भी रखी कि हम इस पर जो एहसान कर रहे हैं, आज मुश्किल वक्त में इसके जो काम आ रहे हैं, तो हम इसको बार बार जताएंगे और हम लोगों को भी बताएंगे कि हमने इसका ख्याल रखा और हमने इसको संभाला मुश्किल वक्त में। और फिर अपनी जो भी कोई बात होगी जायज़ नाजायज़ वो इससे मनवाएंगे और फिर इसको हमेशा अपने नीचे लगाएंगे, यानी इससे काम करवाएंगे, इस पे एहसान का बोझ डालते जाएंगे कि हमने फ़लाने वक्त में तुम्हारे साथ बहुत नेकी की थी, अब उस नेकी के बदले तुम ये करो, ये करो, ये करो, मतलब कोई भी डिफरेंट तरह के काम, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से अब वो क्या था, जो बीमार बहन थी ना, वो फिर रोती थी, वो कहती थी या अल्लाह इससे तो बेहतर था कि ये मुझे ना संभालते, ये मुझे ना देखते, मैं खुद अपना कल कोई और गैर वसीला बना देता। अगर मेरी अपनी बहनें ही मुझे ये अजियत दे रही हैं कि वो मुझे बार बार ये एहसान जता रही हैं कि हमने तुम्हें संभाला, हमने तुम्हारी खिदमत की, हमने ये किया, तो इससे बेहतर तो ये था कि ये मुझे ना संभालती, कोई गैर मेरा वसीला बन जाता, कोई और मेरा ये एहसान मुझ पे कर देता तो शायद वो मुझ पे इतना ना जताता। तो प्यारे बच्चों, आप जब किसी के साथ नेकी करो तो ये बहुत बुरी बात होती है कि फिर उसका तज़किरा जगह जगह करो या फिर उस बंदे पे बार बार एहसान जताओ कि मैंने कल तुम्हें बचाया, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बचाई, मैंने तुम्हारी खिदमत की, तुम यूँ करो, तुम यूँ करो, तुम यहाँ गलत हो, तुम वहाँ गलत हो, तुम हमारे मुताबिक जियो। कोई किसी के मुताबिक कभी भी नहीं जी सकता। और हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला यदखुलुल जन्नत मन्नानुन, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो एहसान करके जताएगा। अगली हदीस क्या है, अफजलुल सदक़ात सदक़ातुल लिसान, बेहतरीन सदका ज़ुबान है जिसमें एहसान ना जताया जाए। यानी हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया कि अगर आप किसी के साथ कोई नेकी करो तो फिर उसको भूल जाओ करके, बार बार नेकी जिसके साथ किया उसके सामने भी उसको तज़किरा ना करो, वो शर्मिंदा होगा और
दूसरों के सामने भी बार बार ना जताओ कि हमने उसके साथ ये किया, हमने उसके साथ किया। इस तरह क्या होता है, उसकी इज्जत खराब होती है दूसरे लोगों में। आपने नेकी करनी थी ना तो सिर्फ अल्लाह की राह में करनी थी ना, तो अल्लाह के रास्ते में वो नेकी करके भूल जाओ, ताकि आपको अजर मिले। तो प्यारे बच्चों, आप जहाँ कहीं भी छोटी नेकी करें या बड़ी नेकी करें। छोटी नेकी क्या हो सकती है, क्लास में किसी को पेंसिल ज़रूरत है, पेन ज़रूरत है, आपने दे दिया, ठीक है। बड़ी नेकी क्या हो सकती है, किसी बीमार की खिदमत की, किसी जानवर की खिदमत की, उसकी जान बचाई, कोई एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ आपने लोगों की मदद की। चाहे आप बड़ी नेकी करो, छोटी नेकी करो, लेकिन उस नेकी को बार बार जताओ नहीं। उम्मीद है आपने इस कहानी से एक अच्छा सबक सीखा होगा। बहुत जल्द एक और कहानी लेके आऊँगी किसी और मौजू पर, इंशाल्लाह वो भी आपको अच्छी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पे बटन दबा दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।